हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे निफ्टी और उसके कंपोनेंट को वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी को अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी ने एक बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है आफ्टर फॉर्मेशन इन्वर्टेड हैमर। तो अगर नेक्स्ट वीक ये इस कैंडल को क्रॉस कर देता है तो हम लोग को नीचे की तरफ बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि लेके जा सकता है निफ्टी को 18,800 तक का टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर ये क्रॉस करता है निफ्टी नेक्स्ट वीक में अपना लेवल जो है वो है 19,333 को अगर ये क्रॉस करता है मंडे सेशन में आने वाले डेज में, तो हम लोग को निफ्टी को 18,800 तक जाने को हम लोग को देख सकता है निफ्टी। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में बात करें निफ्टी का, तो डे टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी ने एक बहुत अच्छा रेंज का ब्रेकआउट दिया है। जो रेंज हम लोग का वो ये रेंज है और इसका ब्रेकआउट निफ्टी ने दे दिया है। नेक्स्ट वीक अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ हम लोग को आराम से जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो रहेगा 19,400 का, 19,000 तक का, और एक और जो टारगेट हमें मिल सकता है 18,800 तक को निफ्टी जा सकता है आने वाले वीक्स में। अगर ये क्रॉस कर देता है 19,300 को ये क्रॉस कर देता है तो अब दूसरा हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक को अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी बैंक को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक डोजी कैंडल बनाया है। तो नेक्स्ट वीक इस डोजी कैंडल जिस तरफ ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है उसी तरफ हम लोग अपना टारगेट्स प्लान करेंगे। अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया जो है ऑलमोस्ट 45,200 को अगर ब्रेक करता है निफ्टी बैंक, तो हम जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो जा सकता है 45,600 तक का टारगेट हम लोग को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर ये डोजी टाइप कैंडल के नीचे की तरफ का वीक को क्रॉस किया तो हम लोग जो बैंक निफ्टी में मिल सकता है 43,600 से 43,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। अगर ये क्रॉस करता है 44,400 को, अगर ये बैंक निफ्टी क्रॉस कर देता है तो अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे बैंक निफ्टी को। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक रेंज में है। अभी निफ्टी ने रेंज का ब्रेकआउट दे दिया पर बैंक निफ्टी ने अभी तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं दिया। तो अगर ये क्रॉस करता है 44,500 को डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो हम लोग जो नीचे का टारगेट मिल सकता है 43,500 तक को बैंक निफ्टी जा सकता है आने वाले वीक्स में। अगर ये क्रॉस करता है 44,500 को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिर निफ्टी का। फिर निफ्टी को भी अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो अगर फिर निफ्टी को हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये भी एक डोजी टाइप कैंडल का फॉर्मेशन किया है आफ्टर ये पिन बार कैंडल बना के। तो ये जो पिन बार कैंडल ये भी नेगेटिव कैंडल है और नेगेटिव कैंडल के बाद ये जो डोजी बना इसके जिधर तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा हमको, हम उधर की तरफ टारगेट्स प्लान करेंगे। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस करता है 20,200 को वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग को ऊपर की तरफ जो टारगेट जाने को देख सकते हैं वो 20,600 का तक का टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है फिर निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर ये अपर वीक को ये क्रॉस करता है तो नीचे को अगर ये क्रॉस करता है ऑलमोस्ट 19,900 को, जो कि ये वीक्स का लो है ऑलमोस्ट, तो हम लोग को नीचे जो टारगेट मिल सकता है 19,400 तक को फिर निफ्टी जा सकता है आने वाले वीक्स में। अगर ये क्रॉस करता है 19,800 को तो और हम लोग डेली टाइम फ्रेम में फिर निफ्टी की बात करें तो ये भी एक रेंज में सिमिलरली ये परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी के हिसाब से। तो अगर ये इस रेंज का ब्रेकआउट दे देता है फिर निफ्टी जिधर तरफ ब्रेकआउट देगा उधर तरफ हम लोग टारगेट्स प्लान करेंगे। अगर क्रॉस कर 2200 को तो हम लोग को जो देखने को मिल सके 2500 तक को फिर निफ्टी जा सकता है आने वाले डेज में। अगर ये क्रॉस करता है 2200 को तो नीचे तक अगर ये क्रॉस करता है 19,900 को, तो आने वाले वीक्स में हम लोग को 19,600 से 19,500 तक का टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है फिर निफ्टी में आने वाले डेज में या फिर नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिड सिपी निफ्टी का। मिड सिपी निफ्टी को हम लोग देखें वीकली टाइम फ्रेम में तो ये कि डोजी बना के फिर से एक इनसाइड कैंडल बनाया ऑलमोस्ट डोजी के अंदर। इस डोजी के अंदर एक इनसाइड कैंडल जिधर तरफ ब्रेकआउट मिलेगा उधर तो हम लोग टारगेट्स प्लान करेंगे। अगर क्रॉस करता है 8,400 को, तो हम लोग ऊपर की तरफ टारगेट्स प्लान करेंगे और ये जा सकता है 8,500 तक को ये जा सकता है मिड सिपी निफ्टी आने वाले डेज में नेक्स्ट वीक में। लेकिन अगर ये क्रॉस कर देता है 8,200 को, तो हम लोग जो टारगेट देखने को मिल सकता है
वो जा सकता है 7,900 तक को जा सकता है मिड से पे निफ्टी आने वाले डेज में, नेक्स्ट वीक में। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में ये एक रेंज में है, ये एक रेंज में जो कि है 8,350 से लेकर के जो रेंज हम लोग का वो है ऑलमोस्ट 8,200। जिधर तरफ ये ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देगा उधर तरफ हम लोग टारगेट्स प्लान करेंगे। लेकिन अगर एक ब्रेकडाउन कर देता है 8,200 का तो हम लोग नीचे तरफ जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो रहेगा 8,000, और जो एक और टारगेट 7,900 तक को मिड से पे निफ्टी जा सकता है आने वाले डेज में। अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी आईटी की। निफ्टी आईटी को अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट इस वीक निफ्टी आईटी ने दिया था, जो और अगर हम लोग देखें तो निफ्टी आईटी जो एक बहुत लंबे समय से एक रेंज में है, अब ये आया ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के आसपास। अगर ये नेक्स्ट वीक यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से मूव देता है तो ये हम लोग को एक कंफर्म ब्रेकआउट मिलेगा। लेकिन अगर ये लगातार जाता है तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है और ये नीचे की तरफ आ सकता है। फिर से यहाँ से अगर मूवमेंट देगा तो हम लोग ट्रेंड को कैप्चर करेंगे। लेकिन अगर ये डायरेक्ट ऊपर जाता है तो हम लोग इसमें प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसने बहुत अच्छा मूव दे चुका है पिछले वीक्स में। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम लोग बात करें, डे टाइम फ्रेम में अगर बात करें हम लोग निफ्टी आईटी का, तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट दिया फ्राइडे के दिन ये बहुत अच्छा मूवमेंट दिया और ये अपने रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट वीक अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस दे के यहाँ पर वेट करके फिर से अगर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग को इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग टीसीएस इन्फोसिस और हम लोग विप्रो को भी प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए अगर निफ्टी आईटी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो। लेकिन अगर नीचे की तरफ ये क्रॉस कर देता है ऑलमोस्ट 29,000 को अगर ये क्रॉस कर देता है नीचे की तरफ तो हम लोग ये वीक हो जाएगा और ये जा सकता है 27,000 तक का हम लोग टारगेट्स मिल सकता है आने वाले डेज में या फिर वीक्स में। निफ्टी आईटी में अगर ये क्रॉस कर देता है 29,000 को तो। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं वीकली टाइम पे, वो है निफ्टी ऑटो का अगर हम लोग बात करें वीकली टाइम फ्रेम में तो ये ऑलमोस्ट अपने हाई के पास इसने एक डोजी टाइप कैंडल बनाया। नेक्स्ट वीक में जिधर तरफ ये ब्रेकआउट देता है डोजी टाइप कैंडल को उधर का हम लोग को टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट वीक अगर ये क्रॉस कर देता है 15,500 को तो हम लोग नीचे तरफ जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो जा सकता है ऑलमोस्ट 14,500 तक का टारगेट हम लोग को निफ्टी ऑटो में देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में अगर ये क्रॉस कर देता है 15,500 को तो। अगर ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है 16,000 को तो ये जा सकता है ऑलमोस्ट 16,500 के ऊपर भी जा सकता है अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो। और प्लस निफ्टी अगर सपोर्ट करता है इसको तो ये जा सकता है ऊपर की तरफ। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे निफ्टी ऑटो को तो एक फ्राइडे के दिन इसने इनसाइड कैंडल बनाया है निफ्टी ऑटो ने और जिस तरफ ये ब्रेकआउट देता है 15,500 का ब्रेकआउट देगा तो ये जा सकता है ऑलमोस्ट 15,000 तक का टारगेट हम लोग देखने को मिल सकता है निफ्टी ऑटो में अगर ये क्रॉस करता है 15,500 को तो। लेकिन अगर ऊपर की तरफ ये क्रॉस करता है 15,750 तो हम लोग को 16,000 का टारगेट प्लस इसको ऊपर का टारगेट मिल सकता है। अगर निफ्टी भी ऊपर तक मूव करता है तभी हम लोग प्लान करेंगे इसमें निफ्टी ऑटो में, क्योंकि दोनों अपने ऑल टाइम हाई के पास हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम, वो है निफ्टी एनर्जी को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये ऑलमोस्ट अपने जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन है वहीं पर ये अपना रेजिस्टेंस ले रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है वहीं पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है। नेक्स्ट वीक ये क्रॉस कर देता है 25,500 को तो ये जा सकता है 26,000 तक का टारगेट हम लोग को नेक्स्ट वीक में दिख सकता है निफ्टी एनर्जी में अगर ये क्रॉस करता है 25,500 को तो। लेकिन अगर नीचे की तरफ ये क्रॉस कर देता है अपना ये रेंज जो है ऑलमोस्ट 24,200 से लेकर के 24,000 तक का रेंज अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है तो हम लोग जो देखने को मिलेगा वो जा सकता है ऑलमोस्ट 22,000 तक को निफ्टी एनर्जी जा सकता है आने वाले डेज में या फिर वीक्स में अगर ये हम लोग को 24,000
24,000 का ब्रेकडाउन अगर हम लोग को मिलता है तो। लेकिन अगर ये क्रॉस कर देता है अपने इस रिसेंट रेजिस्टेंस को, जो ऑलमोस्ट 26,000 का जो रेजिस्टेंस है इसका, उसको क्रॉस कर देता तो हम लोग एक बुलिश हो जाएंगे और इसका जो टारगेट मिल सकता है 28,000 और 30,000 तक को ये जा सकता है आने वाले नेक्स्ट वीक्स में। अगर ये क्रॉस करता है ऑलमोस्ट 26,000 इसका फाइनल क्लोजिंग होना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये बुलिश हो जाएगा और जा सकता है 30,000 तक का टारगेट हम लोग को मिल सकता है निफ्टी एनर्जी में। अब हम लोग बात करेंगे इसको डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो एक बहुत अच्छा मूव होके एक थोड़ा सा पुल बैक लिया है। अब नेक्स्ट अगर इस पुल बैक को ये सस्टेन कर देता है और क्रॉस कर देता है 25,500 को क्रॉस करता है, तो हम लोग को 26,000 तक का टारगेट्स देखने को मिल सकता है कुछ दिनों में। मंडे को तो नहीं, लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे में हम लोग को टारगेट मिल सकता है 26,000 का। और अगर ये 26,000 क्रॉस कर देता तो 30,000 हम लोग को टारगेट देखने को मिलेगा आने वाले वीक्स में निफ्टी एनर्जी में। अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी एफएमसीजी में। अगर हम निफ्टी एफएमसीजी का वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो एक बहुत अच्छा पिन बार कैंडल बना के एक हैमर टाइप का कैंडल इसमें बना हुआ है। अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट वीक अगर इस वीक को क्रॉस करता है, जो है ऑलमोस्ट 54,000 का ये जो वीक है, इसको अगर क्लोजिंग दे देता है इसके ऊपर, तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे निफ्टी एफएमसीजी में और ये जा सकता है 56,000 तक को भी जा सकता है आने वाले डेज में या फिर वीक्स में। लेकिन ये क्रॉस करता है अपना ये सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 52,000 का जो सपोर्ट है इसका, अगर वो उसको क्रॉस करता है निफ्टी एफएमसीजी, तो हम लोग नीचे की तरफ प्लान करेंगे और ये जा सकता है 50,000 तक का टारगेट हम लोग को निफ्टी एफएमसीजी में मिल सकता है। अगर ये क्रॉस करता है 52,000 को, तो ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का हम लोग को मूवमेंट दे सकता है, मिल सकता है नीचे की तरफ अगर ये क्रॉस कर देता है तो। अब हम लोग बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक रेंज में है निफ्टी एफएमसीजी, जो कि इसका ये रेंज है 54,000 से लेकर के ऑलमोस्ट 53,000 तक का जो रेंज है इसका ब्रेकआउट देता है। जिधर भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है उधर हम लोग प्लान करेंगे। लेकिन अगर क्रॉस करेगा 53,000 को, तो हम लोग 52,000 एक टारगेट रहेगा। लेकिन अगर इसको क्रॉस करता है तो 50,000 तक निफ्टी एफएमसीजी जा सकता है आने वाले डेज में या फिर वीक्स में। अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी मीडिया की। निफ्टी मीडिया को अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक बहुत अच्छा हैमर टाइप कैंडल बनाया है, लेकिन ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास बनाया है। तो अगर नेक्स्ट वीक में ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ मूवमेंट देगा, तो हम लोग नीचे की तरफ एक स्मॉल टारगेट्स के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्रॉस कर देता है इस अपने सपोर्ट को, जो ऑलमोस्ट 1800 का जो सपोर्ट है, इसको अगर ये क्रॉस करता है तो ये जा सकता है 1600 तक का टारगेट्स भी हम लोग को देखने को मिल सकता है निफ्टी मीडिया में। सिमिलरली अगर ये या फिर ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट देगा, तो हम लोग इसके स्टॉक्स को करेंगे, जैसे जी न्यूज़, जी मीडिया हो गया और वगैरह, उसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। और अगर ये क्रॉस कर देता है ऑलमोस्ट 2,000 को, तो हम लोग जो ऊपर से टारगेट देखने को मिलेगा 2200 तक का टारगेट्स हम लोग को मिल सकता है निफ्टी मीडिया में आने वाले डेज में या फिर वीक्स में। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम में अगर बात करें निफ्टी मीडिया की, तो निफ्टी मीडिया एक बहुत अच्छा फ्राइडे के सेशन में एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल से क्लोजिंग दिया है। नेक्स्ट वीक अगर ये क्रॉस करे तो 1950 का, तो हम लोग 2000 तक का टारगेट ऊपर तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नीचे की तरफ क्रॉस कर दे तो ऑलमोस्ट 1850 का, तो हम लोग नीचे की तरफ जो टारगेट देखने को मिला है 1700 प्लस 1600 तक को निफ्टी मीडिया जा सकता है आने वाले डेज में या फिर वीक्स में, अगर ये फाइनल क्लोजिंग दे देता है 18,000 के नीचे तो। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे निफ्टी फार्मा की। निफ्टी फार्मा को अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये भी एक बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया इस वीक में। प्रीवियस वीक में इसने डोजी टाइप कैंडल बनाया था और इस वीक में ये डोजी टाइप कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। लेकिन अगर ये क्रॉस कर देता ऑलमोस्ट 14,500, तो हम लोग जो ऊपर तरफ टारगेट देखने को मिल सकता है 15,000 तक का टारगेट हम लोग देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है निफ्टी फार्मा का। अगर हम लोग नीचे की तरफ बात करें तो अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता, जो है कि ऑलमोस्ट 13,500 का सपोर्ट ये ब्रेक कर देता है, तो हम लोग को जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो ऑलमोस्ट 12,500 से लेकर के 12,000 तक का टारगेट हम लोग नीचे तरफ दिख सकता है निफ्टी फार्मा में आने वाले डेज में या फिर वीक्स में।
अगर हम डे टाइम फ्रेम में बात करें तो ये एक इनसाइड कैंडल बनाया है फ्राइडे के सेशन में, और अगर जिधर की तरफ ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है उधर तक हम लोग टारगेट प्लान करें। अगर ये 13,750 का ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी फार्मा जा सकता है 13,500 तक को निफ्टी फार्मा जा सकता है आने वाले डेज में। लेकिन अगर इसको भी क्रॉस करता है 13,500 तो हम लोग जो टारगेट नीचे तक खुल जाएंगे वो रहेगा पहला 13,250, उसके बाद 13,000 का, और उसके नीचे भी अगर जाता है तो ऑलमोस्ट 12,500 तक का टारगेट हम लोग को निफ्टी फार्मा देखने को मिल सकता है आने वाले डेज में। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे निफ्टी PSU बैंक्स की। निफ्टी PSU बैंक को अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये ऑलमोस्ट अपने हाई के पास एक मींस इनसाइड कैंडल या पिटोरी टाइप कैंडल का फॉर्मेशन किया है। नेक्स्ट वीक अगर ये इसका विक्स क्रॉस हो जाता है जो कि है ऑलमोस्ट, और अगर हम देखें तो 4,300 का अगर हम लोग को ब्रेकडाउन मिल जाता है नीचे की तरफ तो हम लोग जो टारगेट देखने को मिलेगा 4,000 और 3,600 तक को निफ्टी PSU बैंक जा सकते हैं आने वाले वीक्स में। अगर ये क्रॉस करता है 4,300 का, 4,300 को क्रॉस करता है तो हम लोग को 4,000 का टारगेट मिलेगा। अगर ये 4,000 को फाइनल ब्रेकडाउन दे क्लोजिंग दे देता है किसी वीक में तो हम लोग नीचे तो टारगेट खुल जाए 3,600 तक का टारगेट हम लोग को नीचे के लिए खुल जाएगा अगर ये 4,000 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम में बात करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में एक बात करें तो एक इनसाइड कैंडल बना है निफ्टी PSU बैंक्स में। अगर नेक्स्ट वीक में क्रॉस कर देता है इसको जो कि ऑलमोस्ट 4350 को अगर ये क्रॉस कर देता है तो हम लोग को जो टारगेट देखने को मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पे तो वो 4,200, और अगर इसको भी क्रॉस कर देता है तो हम लोग को 4,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है इस वीक्स में फिलहाल में। और आने वाले वीक्स में अगर 4,000 के नीचे फाइनल क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग नीचे की तरफ प्लान करेंगे और ये जा सकता है 3,600 तक का टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है निफ्टी PSU बैंक्स में। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है ऑलमोस्ट 4,400 को तो ये जा सकता है ऑलमोस्ट 4,500 को अगर ये क्रॉस कर देता है तो ये जा सकता है 4,600 से लेकर के 5,000 तक का टारगेट हम लोग को आने वाले वीक्स में मिल सकता है अगर निफ्टी भी इसको सपोर्ट करे और प्लस अगर ये भी मूव करे निफ्टी PSU बैंक्स को तो। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी रियल्टी की, जो कि ये हम लोग का लास्ट इंडेक्स है हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे। तो ये भी एक ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास है, और जो इसका हाई है अगर जो इसका हाई है उसको हम लोग मेजर करें तो इसका जो हाई है वो है 560 का हाई इसका लगा हुआ है, 560 का इसका ऑल टाइम हाई है। लेकिन अगर हम लोग इस वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो अगर ये जब तक इस विक्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम लोग इसको अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ भी अपना विक्स क्रॉस करता है जो कि 520 का है तो ये जा सकता है 500 तक, प्लस ये जा सकता है 460 तक का टारगेट हम लोग को निफ्टी रियल्टी में देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर ऊपर की तरफ भी क्रॉस कर देता है 550 को तो ऊपर जो टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा वो रहेगा 580, 600 और 620 तक ये जा सकता है निफ्टी रियल्टी आने वाले वीक्स में। हम लोग डेली टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो अगर ये क्रॉस करता है ऑलमोस्ट 540 को अगर ये क्रॉस करता है मंडे सेशन में या फिर ट्यूसडे सेशन में तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है 560 और 580 तक भी जा सकता है आने वाले वीक्स में। लेकिन अगर नीचे की तरफ अपने ये सपोर्ट ब्रेक करता है जो कि है 520 का तो हम लोग को जो टारगेट देखने को मिलेगा वो रहेगा 500 का, और जो एक और टारगेट रहेगा 480 तक को निफ्टी रियल्टी जा सकता है अगर ये क्रॉस कर देता है 520 को तो। सिमिलरली अगर ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है तो हम लोग इसके स्टॉक्स ट्रेड करेंगे, जैसे ओबरा रियल्टी हो गया और भी जो है उसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इसके स्टॉक्स आने वाले डेज में या फिर वीक्स में अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।